Hello bachcho, let's read the question. So the question says that calculate the pH value of 10 to the power minus 6 molar HCl solution when diluted by 100 times. Justify, and value of log 1.1 is given as 0.041. So in this question what is given, that we have to calculate the value of pH of 10 to the power minus 6 molar HCl जब इसको dilute हम करेंगे 100 times. So that means this is a kind of dilution, okay, and we have to justify it. So firstly calculate क्या करना है हमें, pH. So the key concept that we are going to use here will be about pH, okay. So अगर हमें solution का pH find out करना होता है, then pH is equals to minus log of concentration of H positive ions. So by using this formula we can calculate the pH value, and this is a dilution, that is हमारे ये जो solution है HCl का, इसको हम dilute कर रहे हैं 100 times. After dilution अगर हमें find out करनी है molarity of the solution, so that will be basically M1V1 equals to M2V2. So जो M1 है वो हमारी इनिशियल हो जाएगी, एंड जो M2V2 है दैट विल बी फाइनल, एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी, ओके, जो हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट पीएच. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद 10 टू द पावर माइनस मोलर HCl, ओके, एंड इसको हमने कितना डाइल्यूट किया, इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया. लेट अस से जो ये है हमारे पास, दिस इज इनिशियल, ओके, एंड फाइनल में हमने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया. सो इनिशियली जो M1 की वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 6, एंड जो हमारा इनिशियली वॉल्यूम है लेटस से वो 1 लीटर है, ओके. फाइनल में हमारा जो V2 है, जो V2 का वॉल्यूम होगा वो कितना डाइल्यूट हो गया, 100 टाइम्स, एंड जो मोलैरिटी फाइनल की है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके. सो दैट इज M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, ओके, ये डाइल्यूशन लो होता है. सो 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू 100. हमें यहाँ से M2 कैलकुलेट करना है. सो M2 विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर. सो ये हमारी आ जाएगी मोलैरिटी जब हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे, ओके. सो जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे दैट मीन्स जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है उस पर भी फर्क पड़ेगा ना. अगर हमारे पास पहले मोलैरिटी 10 टू द पावर माइनस माइनस 6 मोलर का सोल्यूशन था, सो दैट मीन्स उसमें 10 टू द पावर माइनस 6 H पॉजिटिव आयंस थे. सो अब जो हमारे पास नई मोलैरिटी आई है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 8, सो उसमें हमारे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 8, ओके. सो बिकॉज जो हमारे पास नई H पॉजिटिव की वैल्यू आई है, दैट इज जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, एंड ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ओके. सो दैट मीन्स जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है इसमें कम होगी. सो फॉर दैट, क्योंकि ये डाइल्यूट है, वी विल टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑल्सो, ओके. सो वाटर में जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और वी कैन राइट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, वो कितनी होती है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7, ओके. सो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन है ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस लेस है, सो दैट्स वाई जो हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी कंसिडर करेंगे. सो जो टोटल H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, टोटल H पॉजिटिव will be equals to 10 to the power minus 8 plus 10 to the power minus 7. So from here it comes out as 1.1 into 10 to the power minus 7. Okay, अगर हम इसको solve करेंगे यहाँ से 10 to the power minus 7 common लेके, so here what we will get 0.1 plus 1. So यहाँ से ये value आ जाएगी. Now what we have to find out? We have to find out the pH. So हम pH find out कर सकते हैं. It is equals to minus log of concentration of H positive ions. So H positive ions की जो concentration हमने find किया that is basically 1.1 into 10 to the power minus 7. So on solving this, what we will get, 7 minus log of 1.1, and it comes out as 7 minus 0.04. log of 1.1 हमें क्वेश्चन में गिवन थी. सो जो pH आ जाएगी दैट विल बी 6.96. सो दिस विल बी द pH of the solution after dilution, okay. And this is the solution to this question, that is the pH is 6.96. I hope you understand it well. All the best.